बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है सिविल पीस। ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है। जेनरा जो हमारे पास है वो सिविल पीस का वो शॉर्ट स्टोरी है। ये पब्लिश हुई थी 1971 में। पब्लिश हुई थी 1971 में। और इसका जो लिखने वाला यानी ऑथर जो है, ये इसका जो राइटर जो है वो है चिनुआ एचिब। इसका फुल नेम जो है वो है अल्बर्ट चिनुआ लोमोगो एचिब। तो ये पैदा हुआ था 16 नवंबर 1930 में और इसकी डेथ है 21 मार्च 2013 में। ठीक है जी। तो ये हो गया इसके हवाले से, हमारे राइटर के हवाले से, जो सिविल पीस का राइटर है यानी चिनुआ एचिब। पोइट भी है, क्रिटिक भी है और नॉवेलिस्ट भी है। ठीक है जी। अब ये देखना है कि ये क्या है, किस चीज के हवाले से है ये चीज, ये शॉर्ट स्टोरी। तो नाइजीरियन सिविल वॉर जो हुई थी 1967 से 1970 के दरमियान, उसके बाद की जो कंडीशन है, जो उसके बाद के हालात हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ये इस शॉर्ट स्टोरी में बताया गया है। तो सेटिंग इसकी क्या है? इनोगो फॉर्मर कैपिटल है ऑफ बियाफ्रा। बियाफ्रा का एक फॉर्मल यानी पहले का जो कैपिटल था इनिगो, उसकी सेटिंग है यहाँ पर। और क्या चीज है जी? सिविल वॉर कब से कब तक है नाइजीरियन? वो है 1967 टू 1970 के दरमियान, ये 3 इयर्स जो है ये क्या चीज है जी? सिविल वॉर है। उसके बाद जो सिविल पीस यानी उस दौरानिये में जो बच गए उनके हवाले से यहाँ पर बात की जा रही। एक फैमिली है, उसके हवाले से यहाँ पर उसने चिनुआ ने जो है क्या किया है, बताया है। तो कैरेक्टर्स है हमारे पास जोनाथन अविग्बो, मारिया अविग्बो, और इसके साथ जो है लीडर ऑफ थीव्स, यानी 3 जो है हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं, लीडर और उसके साथ जो थीव्स हैं, और इसके अपने जो बच्चे हैं वो माइनर हमारे पास उसमें आ जाते हैं। तो इस हवाले से ये है स्टोरी। अब इसके थोड़े से अदर वर्क्स के हवाले से हम बात करें तो थिंग्स फॉल अपार्ट पोस्ट कॉलोनियल के हवाले से, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से बड़ी शानदार किताब लिखी गई है, 1958 में लिखी थी इसने। दूसरा हमारे पास है जी नो लॉन्गर एट ईज। नो लॉन्गर एट ईज 1960 में लिखी गई। एरो ऑफ गॉड 1964 में लिखा गया। और इसके अलावा जो है एन इमेज ऑफ अफ्रीका 1977 में ये बुक लिखी गई। ये कुछ उसके दूसरे काम थे जिसके हवाले से हमने क्या की है, यहाँ पर बात की है। अब आते हैं हम अपनी इस जो हमारे पास सिविल पीस जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, इसकी समरी की तरफ आते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 कैरेक्टर्स थे उनके हवाले से हम बात करते चले जाएं। तो जो सिविल वॉर थी उसके दौरान में जो लोग क्या हो गए, बच गए। अब उनमें एक जो फैमिली है, ये एक जो बंदा है वो है कौन जी? जोनाथन अविग्बो। कौन है जी? जोनाथन अविग्बो। ये अपने आप को बड़ा लकी कंसीडर कर रहा है, क्योंकि क्या हो गए, इतने बड़े क्राइसिस में से ये बच के क्या हुआ है जी, आ गया है। तो प्रोटैगनिस्ट है ये इस स्टोरी का। ठीक है। इसकी वाइफ के हवाले से बात करें तो मारिया अविग्बो जो है ये वाइफ है किसकी? जोनाथन की। अच्छा, अब क्या चीज है, इन दोनों के बच्चे हैं। ठीक है ना जी। ये फैमिली है जो सरवाइव कर जाती है सिविल वॉर में। ठीक है ना जी। अब इनके 4 चिल्ड्रन हैं। कितने हैं जी? 4 चिल्ड्रन हैं। उनमें से एक बच्चा जो है वो ड्यूरिंग वॉर जो है वो खत्म हो चुका है यानी मर चुका है। बाकी उनके पास क्या चीज है? 3 बच्चे उनके क्या चीज है जी? बचे हुए हैं। ठीक हो गई बात जी। तो अब क्या है, और ये जो बच्चे हैं ये उसके लिए क्या बन जाते हैं? हेल्पिंग हैंड्स बन जाते हैं। ठीक हो गई बात जी। अब क्या है जी, तो ये वहां पर जब सिविल वॉर खत्म हो जाती है 1971 का जो वाकया है ये, इसमें क्या हो जाता है जी, ये लोग अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। वे जिंदगी गुजारते हैं किस हवाले से? अब जोनाथन
विगबो की एक साइकिल होती है, बाईसाइकिल, जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी को क्या करना शुरू कर देता है, जिसको उसने क्या कर दिया था, अपने जब वॉर थी उस दौरानिए में कहीं पर छुपा दिया था। अब वो उसको निकाल के उसी के ज़रिए से सोर्स ऑफ इनकम अपने क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है। उसको उसने टैक्सी की शक्ल बना दी, यानी उसके पीछे जो है वो जैसे होता है ना रिक्शा टाइप, उसके पीछे सीट्स वगैरह लगा के उससे वो क्या करता है, पैसेंजर्स या ट्रैवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और उससे जो अर्निंग होती है उससे अपनी फैमिली को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो बीवी उसकी जो है वो क्या करती है, ब्रेकफास्ट तैयार करती है, किस चीज के साथ जी, इकारा बॉल्स। इकारा बॉल्स जो है ये नाइजीरियन एक फ्रूट है, वो क्या करती है जी, उसको तैयार करती है और उसको फिर क्या करती है, सेल करती है, बेचती है, और इसके ज़रिए से क्या करती है, अर्निंग करती है। इसी तरह से क्या चीज़ है जी, अपनी ब्रेड एंड बटर जो है वो करते हैं। इसके जो बच्चे हैं, एक तो फौत हो गया, अब जो 3 बच्चे हैं वो क्या करते हैं जी, वो हेल्पिंग हैंड्स है फॉर देयर पेरेंट्स। दे पिक फ्रूट, मैंगो। कौन सा फ्रूट, मैंगो को वो पिक करते हैं। कहां से पिक करते हैं, नियर द मिलिट्री सिमेट्री, फौजियों का कोई कब्रिस्तान है, वहां से वो क्या करते हैं, उसको पिक करते हैं, और वहां से पिक करने के बाद फिर वो किसको बेचते हैं, एंड सेल दीज मैंगोज टू द वाइफ्स ऑफ द सोल्जर्स। उन सिपाहियों की जो क्या करते हैं, वाइफ्स हैं, उनको जाकर वो क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है जी। अब इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। और इसी दौरान ये वापस जो इनका अपना गांव है, कौन सा गांव है, इनुगो, इनुगो की तरफ वापस जाते हैं। तो एक दूसरी सरप्राइज उनके लिए क्या करते हैं जी, उनके लिए सामने, उसके सामने होती है, और वो क्या होती है, उसका घर जो है वो महफूज होता है। अलबत्ता ज़ाहिर बात है, वॉर के दौरान में उसको थोड़ा बहुत क्या हुआ है, दीवारें वगैरह या कोई चीज़ होगी वो ख़राब तो हुई हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो रहने के काबिल ना हो। लेकिन उससे अगला घर जो है, जिसको कुछ दिनों पहले, यानी वॉर से कुछ दिनों पहले क्या किया था, बनाया गया था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्रबल में चेंज हो चुका है। लेकिन इसका घर क्या है जी, महफूज है। तो ये किस टीन के डब्बे वगैरह इकट्ठे करके, खिड़कियाँ जो जिस जगह जो है ख़राब हैं उनको वो वापस जोड़कर वहीं पर क्या करना शुरू कर देता है, रहना शुरू कर देता है। और वहीं पर क्या करता है जी, वाइन शॉप, दुकान खोल लेता है शराब की, और उससे क्या करना शुरू कर देता है, अर्निंग करना शुरू कर देता है। इसी दौरान में जो नाइजीरियन जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्कॉलरशिप नाम का या फंड के नाम का एक जो है देती है, कि क्या चीज़ है, जो लोग बच के आए हैं सिविल वॉर से, अब वो क्या करते हैं जी, अपने आप को बचाया हुआ है, उनको वो क्या करती है जी, गवर्नमेंट वो 20 पाउंड्स क्या करती है, उनको 20 पाउंड्स जो है वो उनको देती है। गवर्नमेंट हेल्प द फैमिलीज हु हैव सर्वाइव्ड, ठीक है ना जी, सर्वाइव कर चुके हैं, विद 20 पाउंड। और उसको जो नाम दिया गया है, उस रकम को, उसको नाम दिया गया है, एग्रेशर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है उसको, एग्रेशर का नाम दिया गया है। यानी ऐसी अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या की जाती है, किसी को दी जाती है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, एग्रेशर का नाम दिया गया है। इसी तरह से टोटल वो क्या कर लेता है, 150 पाउंड्स कमा लेता है, बचा लेता है, और 20 पाउंड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलती हैं उसको भी, वो भी ऐड हो जाते हैं। अब उसी दौरान, यानी उसी रात को जब क्या होता है, ये पैसे लेके आता है गवर्नमेंट की तरफ से, एग्रेशर लेके आता है, तो उसी रात उसके घर पर जो है क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। कौन सी, थीव्स नॉक करते हैं। उसकी बीवी जो है वो वहाँ पर वो डर जाते हैं सारे, और वो पुलिस को भी बुलाते हैं, और वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी कॉल करते हैं, लेकिन कोई उनके कॉल का जवाब नहीं देता है। ठीक हो गई बात जी। तो अब इनकी बात होती है किसके साथ, लीडर के साथ, जो थीव्स हैं, यानी टोटल 6 हैं इसके मेंबर्स, यानी लीडर के अलावा थीव्स जो हैं वो 5 हैं। यानी वो जो साउंड, जो आवाज़ें आ रही होती हैं उनको वो कंसीडर करता है, कौन सी, जनथन जो है वो कंसीडर करता है 5 साउंड्स इसके अलावा होती हैं। तो वो क्या करता है जी, वो समझता है कि पहले तो वो समझ नहीं आती उनको, लेकिन जब वो क्या करते हैं जी, हमें जो है पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे लेने के लिए आए हैं, आप जिस किसी को मर्जी बुला लें, कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। ठीक है जी। तो हमें 100 पाउंड चाहिए। लीडर क्या कहता है, हमें कितने चाहिए जी, 100 पाउंड्स चाहिए। लेकिन
क्या नाम है, जोनाथन कहता है कि मेरे पास तो आज जो हमें रकम मिली है इस चीज़ की 20 पाउंड्स की जो एग्रेशन के तौर पर हमें मिली है, हमारे पास तो सिर्फ वो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, अब जो लीडर होता है इसके साथ जो बाकी दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं हम इसके घर की तलाशी लेंगे ताकि इससे क्या हो सके, दूसरी रकम भी हमें मिल जाए। लेकिन लीडर उनको कहता है शरब, ठीक है ना जी, शरब मतलब शट अप, खामोश रहें, और उसे कहता है कि आप वही 20 पाउंड्स हमें दे दें, हम चले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है जी। इसी के साथ क्या हो जाता है, अगले दिन लोग जो हैं इनको कंसोल करने के लिए आते हैं, लेकिन ये परेशान नहीं होता, क्योंकि क्या है जी, नथिंग पजल्स गॉड, यानी कोई भी चीज़ उसका जो है हर वक्त का जो सेंटेंस है, उसकी कोई भी चीज़ अगर इंसान बाकी है, इंसान बच जाता है, तो उसके जितने भी क्या चीज़ हैं जी, लॉसेस हैं, जितने भी उसके नुकसानात हैं, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, उनको रीगेन किया जा सकता है, उनको हासिल किया जा सकता है। तो क्या है जी, सुबह सारे लोग जब उसको कंसोल करने, तो इनको सारों को यही बात कहता है कि कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है, हम लोग हैं। तो इसलिए स्टोरी इसी के साथ ही क्या हो जाती है, एंड अप हो जाती है। स्टोरी जो है वो क्या करती है, द स्टोरी हैज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यही है ना, जोनाथन जो है जितनी बड़ी मुश्किलात उस पर आ रही हैं उसके बावजूद भी वो क्या करता है जी, मुतमईन है और अपनी बात को, यानी अपने आप पर किसी किस्म की कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर रहा है। तो इफ़ यू सर्वाइव इन एनी क्लेमिटी, किसी भी मुश्किल में अगर आप बच जाते हो तो यू लूज नथिंग, आपने कुछ भी नहीं खोया। आपके 20 पाउंड्स चले गए, आपके 100 पाउंड्स चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या हैं जी, सेव हैं। अब छोटी सी बात यहाँ पर मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि सिविल पीस असल में आयरनी है, छोटी सी आयरनी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आयरनी, आयरनी किस चीज़ की, सिविल पीस, पीस का मतलब सुकून है, और सिविल पीस क्या मतलब, लोगों का आपस में सुकून में रहना, एक दूसरे के साथ कोई रॉबिंग ना होना, स्टीलिंग ना होना एक दूसरे से। लेकिन उसके बावजूद, पीस के बावजूद भी थीव्स आते हैं, चोर आते हैं और उसके घर में क्या करके जाते हैं, उसको लूट के जाते हैं, और उसके बदले में ना कोई पुलिस आ रही है उसकी मदद को और ना ही कोई लोग आ रहे हैं उसकी मदद को। दिस इज एन आयरनिकल स्टेटमेंट, एन आयरनी, ठीक है जी। ड्यूरिंग सिविल पीस द फैमिली इज रॉब्ड बाय द हैंड्स ऑफ थीव्स। तो ये यहाँ पर छोटी सी क्या चीज़ है जी, आयरनी भी है इसमें, और बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की शॉर्ट स्टोरी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि सिविल पीस जो नाइजीरियन राइटर चिनवा एचिप की लिखी हुई है, या आप लोगों को समझ आ गई होगी। थीम के हवाले से अगर हम बात करें तो वर्क एथिक्स, ऑप्टिमिज्म इसमें है, लॉ एंड जस्टिस है, वॉर के हवाले से भी इसमें बात है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।